हेलो एवरीवन, वेलकम इन चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट पार्ट। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट पॉइंट जो है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन एंड जो बैलेंस डाइट है, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वीडियो का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। A complete food, a diet contain adequate amount of all the necessary nutrients required for proper growth and maintenance of body। तो जो एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार है वो इस टाइप का खाना या आहार है जिससे जो हमारा बॉडी है उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे जो तत्व चाहिए वो उचित मात्रा में उसको प्राप्त हो जाए, उसे हम जो है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कह सकते हैं। और balanced diet is a diet that contain an adequate quantity of the nutrients that we are required in a day। Balanced diet includes fat, protein, carbohydrates, water, fiber, vitamins, minerals present in the foods that we eat। जो संतुलित आहार है या बैलेंस डाइट है वो इस तरह का खाना है जिसमें से हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमें दिन में प्राप्त होते हैं, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो संतुलित जो आहार है या बैलेंस डाइट है उसमें जो है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बसा होता है, उसमें पानी होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो वो सारे जो हमें चाहिए होते हैं बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर वो सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उसमें मेंटेन है जो हम डाइट ले रहे हैं, तो उसको हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन या पोषण। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ obtaining and consuming food or breaking down food and substances taken in by the mouth to use for energy in the body। जो पोषण है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा शरीर है वो भोजन का उपयोग करता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी मुरम्मत के लिए या उनको वृद्धि के लिए या अन्य जो उनकी क्रियाएं हैं उनको सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रयोग जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। द एनर्जिक फूड इन आर डाइट consist of various type of essential chemicals for our body termed as nutrients। जो पोषक तत्व हैं भोजन का एक घटक होता है जिसे जो जीव या जीवित रहने और हमारी वृद्धि करने के लिए उपयोग हम करते हैं, लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स। दीज आर टू टाइप्स, मैक्रो एंड माइक्रो। ये जो है दो प्रकार का होता है, मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व। नेक्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो पोषक तत्व। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज। दे नॉर्मली इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। जो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में अधिक मात्रा में होते हैं, या जो हमारा शरीर है उसके लिए जो मैक्रो पोषक तत्व है उनकी जो मात्रा है वो अधिक आवश्यकता होती है। मैक्रो पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व जल। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स as vitamins and minerals which are required in small quantities to ensure normal metabolism, growth and physical well-being। वह पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म या माइक्रो पोषक तत्व कहा जाता है, जैसे विटामिन्स और
मिनरल्स। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस डाइट एंड इट्स फंक्शन, जो संतुलित आहार है और उसके क्या कार्य हैं। बैलेंस डाइट इज दैट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ food in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of individual। जो संतुलित आहार है वह होता है जिसमें जो भोजन है हमारा उसमें जो उसके पोषक तत्व हैं सही एवं उचित मात्रा में एंड जो उसके गुण होते हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यकता के अनुसार हो, तो जो हमारा आहार है या जो हमारा डाइट है वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट है उसके जो फंक्शन या कार्य हैं, वन है सफिशिएंट एनर्जी इज गिवन बाय बैलेंस डाइट। हमारे लिए जो जो काम करने की एनर्जी जो हम वहाँ पर यूज़ होगी, तो अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो वो एनर्जी हमें अच्छे से मिल सकती है। सेकेंड, इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू ग्रो एंड डेवलप ऑप्टिमम लेवल। ये किसी भी व्यक्ति के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थर्ड, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स इन डन बाय बैलेंस डाइट। जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है ऑर्गन्स की, उसको जो है बैलेंस डाइट अच्छी तरह से चलाने में हेल्प करती है। फोर्थ, इट हेल्प्स टू रिपेयर और रिप्लेस द वॉर्म आउट टिश्यूज। हमारे जो टिश्यूज हैं वो टूट जाते हैं, तो उनको जो दोबारा सही करने में हेल्प करती है बैलेंस डाइट। फिफ्थ, बैलेंस डाइट इम्प्रूव द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो बैलेंस डाइट है जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उसमें वृद्धि करती है बैलेंस डाइट। सिक्स, इट हेल्प टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। ये जो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य का स्तर है उसको इम्प्रूव करने में बैलेंस डाइट हमारी हेल्प करती है। सेवंथ, बैलेंस डाइट इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। जो बैलेंस डाइट है हमारे जो पचाने की क्षमता है मेटाबॉलिज्म उसमें अपना योगदान देती है। इट प्रिवेंट्स डेफिशिएंसी diseases and maintain body weight, thus overall efficiency of individual improves। ये जो हमारा शरीर है किसी भी प्रकार की कमी होने पर या बीमारियों जब हमें हो जाती है तो उन्हें कम करती है बैलेंस डाइट, तथा हमारे जो शरीर का जो वजन है उसको भी मेंटेन करने में बैलेंस डाइट हमारा हेल्प करता है। किसी भी व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है उसको भी बढ़ाती है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। जो प्रोटीन है उसका हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। प्रोटीन आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और लिविंग सेल। जो प्रोटीन है वो जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके जो निर्माण में सबसे जो जरूरी तत्व है वो प्रोटीन है। प्रोटीन आर मेन कंपोनेंट ऑफ मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड ऑन लिविंग बॉडी fluid like enzymes, hormones and blood. Protein are needed for growth and development of body. It help to repair or replace the worn out tissues। जो प्रोटीन है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो टूट जाते हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए। It does not provide energy in normal protein where it act as energy source only under extreme starvation. Protein are required for making blood, muscles, nails, skin, hair and body parts and repair them, and important in some situations like early development, maturation, pregnancy, etc। जो प्रोटीन है वो जो है हमें एनर्जी का सोर्स है और रिक्वायर्ड होता है हमारे जो ब्लड है उसको बनाने के लिए, मसल्स, नेल, जो हमारी स्किन है या हमारे जो बाल होते हैं या जो और हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको बनाने के लिए जो प्रोटीन है हेल्प करता है।
और जो हमारे टिश्यूज टूट जाते हैं उनको दोबारा रिपेयर भी करता है। और जब कोई लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम उसको जो है प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमें जैसे जो स्टोन होता है वो हो सकता है। नॉर्मली हमारा जो भार है, हमारा जो बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रति भार का जो होता है प्रति पाउंड हमें 0.36 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारा 1 पाउंड वजन है तो हमें 0.36 ग्राम ही प्रोटीन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है? फर्स्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट गिव क्विक एनर्जी एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिलीज स्लो एनर्जी। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें जल्दी से जल्दी जो है एनर्जी देते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमें स्लोली जो है एनर्जी देते हैं। सेकेंड है सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मोर स्वीटर इन टेस्ट देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो जो स्वाद है उसमें ज़्यादा टेस्टी होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम टेस्टी होते हैं। थर्ड है सिंपल कार्बोहाइड्रेट कैन बी अब्जॉर्ब क्विकली एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टेक टाइम। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं या सरल कार्बोहाइड्रेट हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित हो जाते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। फोर्थ है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिजोल्व इन वाटर बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर इंजोल्व इन वाटर। जो सरल या सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं वो पानी में अच्छे से जल्दी से घुल जाते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट है फैट यूज़फुल और नॉट यूज़फुल। जो फैट है या वसा है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं है। फैट आर स्टोर इन बॉडी एंड यूज एज एमरजेंसी रिसोर्स ऑफ एनर्जी। जो फैट है वो हमें एनर्जी देता है जब हमें एमरजेंसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेकंड है फैट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ एंड इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। जो फैट है वो एनर्जी का सोर्स है जब हमें एनर्जी लंबे टाइम के लिए किसी एक्टिविटी के लिए चाहिए होती है तो, और जो हमारी ग्लैंड्स हैं या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए जो है फैट काफ़ी यूज़फुल है। थर्ड, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सोल्व विटामिन ए डी ई के। जो विटामिन ए डी ई के होते हैं उनका जो अवशोषण करने में ये जो है हमारा फैट या वसा हेल्प करता है। फोर्थ है इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड हेयर। ये हेल्प करता है जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग में, जो उसके ब्लड के थक्के बनते हैं उसको जमाने के लिए। एंड स्किन एंड हेयर, जो हमारे स्किन होती है और जो हमारे बाल होते हैं उसमें जो मेंटेनेंस होती है उनकी उसमें हेल्प करता है। आवर डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ 20 to 25% ऑफ फैट। हायर इनटेक ऑफ फैट हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड मैनी हार्ट डिजीजेस। अगर हम जो फैट है अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो मोटापे या जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं उनका जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिफ्थ, फैट्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट इन फॉर्म इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। जो फैट है हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिक्स, फैट मेक बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली। जो हमारा फैट या वसा होता है हमारी बॉडी को सॉफ्ट बनाता है और उसको ऑयली बनाता है। नेक्स्ट इज हाउ वाटर इज यूजफुल। जो पानी है वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है।
ब्लड प्लाज्मा कंप्राइज 91% ऑफ वाटर। जो हमारा खून है उसके अंदर जो 91% होता है वो वाटर होता है। वाटर कंप्राइज 75% ऑफ मस्कुलर वेट। जो हमारा मस्कुलर वेट है उसके अंदर लगभग 75% जो है वो पानी होता है। एड 70% ऑफ बॉडी वेट। और जो हमारा बॉडी वेट है उसके लगभग जो 70% है वो पानी ही होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेक्रेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो पानी है, अब जो हमारा बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। आर बॉडी लूज अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ आर बॉडी वेट और वाटर पर डे। जो हमारा बॉडी है वो लूज कर देता है लगभग 2% के आसपास जो हमारा बॉडी वेट है, या उतना पानी हमारी बॉडी से पर डे कम हो जाता है। वी कंपेंसेट थस लूज ऑफ वाटर बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड बाय इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंसेस। जो हमारी बॉडी से जो वेट निकल रहा है या वाटर निकल रहा है 2% उसका, उसको हम दोबारा से उसकी जो पूर्ति है वो कर सकते हैं। जो हम पानी पीकर उसका पूर्ति कर सकते हैं, या जो हम फूड ले रहे हैं उसके थ्रू जो हमें वाटर मिल रहा है उसके थ्रू। इट ऑल्सो फंक्शन एज ए लुब्रिकेंट, कीप द स्किन मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम शॉक। ये जो पानी होता है लुब्रिकेंट की तरह हमारी स्किन के लिए, उसको जो नमी बनाए रखने के लिए हमें हेल्प करता है, जो या हमारी बॉडी को शॉक से बचाने में प्रोटेक्ट करता है। 20% ऑफ वाटर इन टेक कम फ्रॉम फूड एंड रिमेनिंग इन टेक कम फ्रॉम डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। जो 20% हमारी बॉडी का वाटर है वो या तो हम जो पानी पीते हैं उसके थ्रू आता है, या जो हम खाना खा रहे हैं उसके थ्रू हमें मिलता है। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल बॉडी। संतुलित आहार और वो कैसे किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। बैलेंस्ड डाइट बहुत डाइट होता है जिसमें जो भोजन के सभी घटक हैं वो हमें सही मात्रा में या क्वांटिटी एंड क्वालिटी में हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है अच्छी प्रकार से हो जाती है। उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उसकी जो इम्पोर्टेंस या उसका जो महत्व है वो क्या है। फर्स्ट है एनर्जी रिसोर्स। जो एक बैलेंस डाइट है हमें एनर्जी देती है हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं या बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करने के लिए। सेकंड है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एक बैलेंस डाइट है हमारी जो वृद्धि है या विकास है किसी भी व्यक्ति का, उसके लिए हमें हेल्पफुल होती है बैलेंस डाइट। प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसका जो फंक्शनिंग होती है, हम बैलेंस डाइट लेंगे तो वो सही ढंग से होते रहते हैं फंक्शनिंग। फोर्थ, फास्टर रिकवरी। जो बैलेंस डाइट है, अगर हमारे जो टिश्यूज वगैरह टूट जाते हैं उसका जो दोबारा पुनः निर्माण होता है उसे करने में बैलेंस डाइट जो है हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। जो बैलेंस डाइट है, अगर हम खाना जो है हमारा अच्छा होगा तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो रोग जो होते हैं किसी भी प्रकार के उससे अच्छी तरह से लड़ पाएगा। सिक्स्थ, इम्प्रूव फिटनेस लेवल। अगर जो हमारा डाइट है वो अच्छा होगा तो जो हमारा शरीर है वो अच्छी तरह से फिट रहेगा और रोगों से बचा हुआ रहेगा। सेवन्थ, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। जो बैलेंस डाइट है वो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छी तरह से बनाए रखने में जो है हेल्प करता है, और जो हमें एनर्जी मिलती है उससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से वर्क करता रहता है। एट्थ, प्रिवेंट्स डेफिशिएंसी डिजीजेस। जो अगर हम डाइट अच्छी तरह से लेंगे तो जो हमारे जो है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हम लोगों से अच्छी तरह से लड़ पाते हैं, तो बाकी जो कोई भी बीमारियां होती हैं उनका जो होने का खतरा है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग बॉडी वेट। जो हमारा भार है या हमारा वेट होगा
जो हमारी बॉडी है उसको जो बैलेंस करने में बैलेंस डाइट जो है हेल्पफुल है। नेक्स्ट, ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव। जो है हमारी एफिशिएंसी है या जो हमारी कार्य करने की क्षमता है उसको जो है बैलेंस डाइट इम्प्रूव करती है और हम किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर शुड बी कंसिडर फॉर मेकिंग बैलेंस डाइट। जो संतुलित आहार है उसको निर्धारित करते या उसके जो हमने बनाना है उसको, तो हमें किन किन जो बातें हैं उनका जो ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज एज। जो जब हम डिसाइड करेंगे बैलेंस डाइट तो हमने सबसे पहले देखना होता है कि जो एज है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए जो प्रोटीन है वो ज़्यादा चाहिए होता है। अगर कोई ज़्यादा एज का है 30-40 का तो उसको जो प्रोटीन थोड़ा 40 के बाद कम लेना होता है, तब उनको विटामिन और जो मिनरल्स हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। सेकंड इज़ जेंडर। जो जेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेल पर्सन या पुरुष होता है उसके लिए कैलोरीज जो है ज़्यादा चाहिए होती हैं, या फीमेल जो हैं उनको जो कैलोरीज हैं वो कम लेना चाहिए अपने डाइट में। थर्ड इज़ प्रोफेशन। जो बैलेंस डाइट है उसको बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रोफेशन जो है किस टाइप का है। अगर हम कोई हैवी जो वर्क करते हैं तो जो हमारा डाइट है उसमें कैलोरी जो है ज़्यादा होनी चाहिए, या थोड़ा हम अगर कोई कम वर्कआउट वाला काम करते हैं तो जो हमारा जो डाइट है उसमें कम कैलोरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ बॉडी वेट। जो बैलेंस डाइट है उसको जो डिसाइड करते हुए हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉडी वेट है वो कितना है। अगर किसी का ज़्यादा बॉडी वेट है तो उसमें जो डाइट अपने लिए चूज़ करना है उसमें जो है जो रेशे वाले फल या भोजन है वो ज़्यादा यूज़ करना है, या जो कमज़ोर या जो कम वेट वाला व्यक्ति होगा उसने अपने जो डाइट है उसमें प्रोटीन ज़्यादा रखना है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट। अगर कोई आप स्पेसिफिक गेम खेलते हैं तो जो है डाइट उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर कोई रेसर है जो काफ़ी लंबी डिस्टेंस की जो रेसिंग करता है तो उसके लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट वाला जो फूड है उसके लिए उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी एंड फीडिंग मदर। जो भी अगर कोई गर्भवती या फीडिंग मदर होगी जो उन्होंने जिनके बच्चे होते हैं तो उनको जो है महिलाओं को उनको कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट है या प्रोटीन है उनकी या विटामिन की जो है अधिक आवश्यकता होती है अपनी डाइट में। नेक्स्ट इज डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किसी भी टाइप की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या चोटिल या रोगी व्यक्ति होता है तो उसको अधिक प्रोटीन व मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी डाइट में। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिकल कंडीशन। नॉर्मली अगर किसी जहाँ ठंडे स्थान वाला क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर जो तेल या भुना हुआ जो आहार है जो फूड है उसकी जो है अधिक आवश्यकता होगी। तो जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है कि जो फूड है वो किस टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट इज डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। जब भी आपने अपने डाइट के लिए अपना जो है रूटीन बनाना है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना है कि किस तरह का जो डाइट है आपने फॉलो करना है। अगर नॉर्मली आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर बता देगा कि कौन सा जो डाइट है आपने फॉलो नहीं करना है या कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने डाइट में नहीं यूज़ करनी है। जैसे कि अगर आपको पीलिया वगैरह है तो जो तली हुई चीज़ें हैं उनको खाने के लिए डॉक्टर जो आपको मना करेगा। नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स। जो आपकी खाने पीने की आदतें हैं या जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग जो है परिवार में या त्योहारों में अलग अलग टाइप का जो भोजन है वो बनाया गया होता है या हम उसको यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम जब भी कोई त्यौहार होते हैं तो परिवार में लगभग तला भुना खाना ही बनाया जाता है।
दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने जो सेकंड लेसन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो आगे का पार्ट है हम उसको कंप्लीट करेंगे, सेकंड जो चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास से रिलेटेड अगर कोई दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिंक्स डाले हुए हैं, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो डलता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियोस को देख पाएंगे।